हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है भारतीय जन आंदोलन और किसान आंदोलन। जितने भी हमारे घटना चक्र में यहाँ पे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे सारे एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और यहाँ से एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न हमेशा बनता है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो हमें बताना है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो बंगाल है यहाँ पे कौन सा विद्रोह हुआ था। तो जिसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नील विद्रोह, यानी कि नील उपद्रव यहाँ पे ठीक 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। क्योंकि जो नील विद्रोह है ये हुआ था हमारा 1859 से 1860 के बीच में यहाँ पे ये हुआ था। और ये किसने शुरू किया था आपको ये पता होना चाहिए। ये दो किसान थे, एक थे यहाँ पे दिगंबर विश्वास, ठीक है, एक है यहाँ पे दिगंबर विश्वास और एक थे यहाँ पे क्या विष्णु विश्वास। इन दोनों ने यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे किसान विद्रोह नील विद्रोह यहाँ पे क्या किया था, शुरू किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि नील विद्रोह के बारे में क्या था। तो मैं बताना है कि इसमें नील विद्रोह के बारे में क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो किसानों को रैयत कहा जाता है, यानी कि जो रैयत थे, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। तो ये नील विद्रोह का यहाँ पे क्या था, एक कारण था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है अगला कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो जो नील दर्पण के जो लेखक थे यहाँ पे वो थे यहाँ पे क्या, दीनबंधु मित्रू, ठीक है, दीनबंधु मित्र क्या थे यहाँ पे, नील दर्पण के यहाँ पे लेखक थे। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है। तो हमें सेम क्वेश्चन है कि नील दर्पण की जो रचना है ये किसने करी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीनबंधु। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा सेम रिपीट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। तो नील दर्पण किसने लिखी है, दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो हमें बताना है कि जो ह्रास हुआ इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलापकार होना। ठीक है, जब नई खोज हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो नील था इसकी यहाँ पे क्या हो गई थी, इतनी मांग नहीं थी। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वो है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो जो वंदे मातरम गीत लिखा है ये लिखा है किसने, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक है आनंद मठ, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख है। तो यह है हमारा सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो जो आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु आधारित है इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सन्यासी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो कौन से विद्रोह को यहाँ पे प्रसिद्ध किया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सन्यासी विद्रोह। अब जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ये भी आपको याद रखना है, ये हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। यहाँ पे ये क्या हुआ था, सन्यासी विद्रोह यहाँ पे ये हुआ था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। तो किसने ख्याति प्रदान की थी यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का भी हमने पढ़ा, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानायक आधारित है। तो इसका जो कथानायक आधारित है तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि जो पावना विद्रोह है, ठीक है, जो पावना विद्रोह है ये कह रहा है 1873, जो बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो पावना विद्रोह था ये कब से कब तक हुआ था, 1873 से 76 के बीच में हुआ था। अगला कह रहा है कि यहाँ पे दक्कन विद्रोह, ये सही है, ये भी सही है क्योंकि 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो था ये 1793 से 1800 के बीच में हुआ था। और जो कोल विद्रोह है, ठीक है, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कोल विद्रोह है ये हुआ था 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर
डी। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो जो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था यहाँ पे क्या हमारा पटना। वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये क्या था, पटना था। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। जो कूका आंदोलन है इसको संगठित किया था किसने, गुरु राम सिंह ने। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एग्जाम में 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, कहीं पे दिया होता है गुरु राम सिंह और कहीं पे दिया होता है यहाँ पे भगत जवाहर मल। दोनों का संबंध किससे है, भगत जवाहर मल। इन दोनों का संबंध किससे है यहाँ पे, कूका आंदोलन से, क्योंकि कूका आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो भगत जवाहर मल ने की थी, क्योंकि एक धार्मिक आंदोलन था। जबकि जो बाद में क्या हुआ था, ये राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट हो गया था, तो उसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था, गुरु राम सिंह ने। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो जो कूका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो जो पागलपंथी विद्रोह था तो ये था हमारा, ये जो विद्रोह था ये कहाँ से, ये किसका विद्रोह था, ये था गारो, यानी कि जो गारो जनजाति थी उसका विद्रोह था। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न जो है वो है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की। तो जो पागल पंथ की जहाँ पे स्थापना करी थी वो करी थी किसने, करम शाह ने। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था। तो फराइजी विद्रोह का जो नेता था ये यहाँ पे थे दादू मियाँ। ठीक है, ये कौन थे, दादू मियाँ थे। और जो फराइजी विद्रोह था ये कहाँ कहाँ हुआ था, ये भी याद रखना है आपको, ये हुआ था कहाँ, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। और ये हुआ था लगभग 1818 से लेके 1862 तक ये क्या हुआ था, ठीक है, फराइजी विद्रोह हुआ था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा केरल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, केरल। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला है गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ था। सेकेंड है गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। तीसरा है गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया। चौथा यहाँ पे धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, 1 और 2, 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। अगला जो है यहाँ पे कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया। तो महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था ये स्थापित किया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो जो रामोसी विद्रोह है ये कहाँ हुआ था, ये आपको याद रखना, ये हुआ था पश्चिमी घाट में। ठीक है, रामोसी विद्रोह कहाँ था, पश्चिमी घाट में हुआ था, और ये हुआ था हमारा 1822 में। ठीक है, 1822 में ये हुआ था। और किसने शुरू किया था, किसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये थे सरदार चित्तर सिंह। ठीक है, सरदार चित्तर सिंह क्या थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे कोल्हापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन था यहाँ पे, कोल्हापुर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 ईस्वी तक हुआ था का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था यहाँ पे वो क्या था, किसने, बुद्धू भगत ने। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो 1831 में जो बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह हुआ था तो ये हुआ था कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंहभूमि में। ठीक है, सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जो अगला प्रश्न है वो है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही क्रम
के अनुसार रखें। तो हमें बताना है कि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले कौन कौन से यहाँ पे विद्रोह हुए थे, उनका क्रम हमें यहाँ पे एक साथ यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे पहला करें कि बंगाल का सिपाही विद्रोह, ठीक है। जो बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था ये हुआ था कब, 1764 में, यानी बक्सर का युद्ध कहते हैं इसको, 1764 में, ठीक है। जो दूसरा हुआ था यहाँ पे जो अगला जो यहाँ पे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ठीक है। अगला यहाँ पे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये हुआ था कब, 1806 के आसपास हुआ था, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है कच्छ वाला, ठीक है। ये जो कच्छ वाला ये 1819 से लेके 1831 के बीच में हुआ था। अगला जो कोल है तो ये कोल जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था जो कोल विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1821 से लेकर 1831 के बीच में। जबकि जो संथाल विद्रोह था ये हुआ था 1855 से 1856 के बीच में। तो इसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे 31 का, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 3, 2, 4 एंड 5th एंड 4, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि अगला जो प्रश्न है वो है वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो जो वेल्लोर का जो विद्रोह है, ठीक है, ये हुआ था किसके समय, सर जॉर्ज बालो के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह है इसमें इसका आंसर कोई भी नहीं है, क्योंकि छोटा नागपुर जनजाति नाम से कोई भी विद्रोह यहाँ पे नहीं हुआ था, तो इसका यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है यहाँ पे कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु कान्हू और भैरव चांद, इन दोनों ने क्या किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये थे आज के हमारे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका एक सेकेंड पार्ट कल आएगा जिसमें बाकी बचे हुए प्रश्न यहाँ पे करवाऊँगी। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।